नमस्कार, पीटीडब्ल्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि भाई राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी पिछले एक डिकेड में तो ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। 2014 में भी कांग्रेस को जो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जो सीट चाहिए 55 सीट्स उसके नीचे ही था। इवन 2019 में भी सिमिलर पोजीशन। तो 10 साल तक कांग्रेस को डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी उन्हें ये अवसर नहीं मिला। अब इस बार उनका 99 तो उनके अपनी सीट्स थे, प्लस एक दो इंडिपेंडेंट का भी सपोर्ट मिला है। तो अब चांस है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का जो ऑफिशियल रिकॉग्निशन होता है उसको एक्सेप्ट करें। तो इसलिए राहुल गांधी के लिए ये बहुत बड़ी अच्छी यू कैन से अपॉर्चुनिटी है। जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं और या ऑफिशियली आप रिकॉग्नाइज्ड जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, तो आपका रैंक भी ऑलमोस्ट कैबिनेट रैंक का होता है आपका। और उसके बाद बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। सबसे पहली बात कि जितने भी की जो एजेंसीज हैं, चाहे वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो या सीबीआई हो या इवन इलेक्शन कमीशन, सब में लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल है। तो इससे हो कि एक तो नॉर्मल राहुल गांधी को अपना गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज टिल नाउ ही हैज़ नॉट बीन पार्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट मशीनरी और मैकेनिज्म। तो इससे एक तो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा। दूसरी बात है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को भी पार्लियामेंट में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। किसी भी इशू पर अगर बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन उसको प्रेजेंट करते हैं अपोजिशन के साइड से। तो इससे राहुल गांधी को अपनी इमेज रीमेक करने में काफ़ी सुविधा होगी। वो अपना व्यू पॉइंट किसी भी इशू पर प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो मोर देन 2 डिकेड्स से राहुल गांधी पार्लियामेंट में है, लेकिन अभी तक एक भी ऐसा आप स्पीच नहीं साइट कर सकते हैं जिसमें कि राहुल गांधी काफ़ी इम्प्रेसिव स्पीच दिया हो। तो अब उनके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पीछे देखें तो सुषमा स्वराज वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन के तौर पे जाना जाता है, और ये उनका ये इमेज लीडर ऑफ अपोजिशन के बाद ही हुआ, क्योंकि उसके बाद अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है आपको बोलने का, अपना व्यू पॉइंट रखने का। अब अगर हम देखें कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्यों अभी तक या पिछले 2 टर्म में लीडर ऑफ अपोजिशन कोई था ही नहीं। सबसे कि अगर ऑफिशियली अगर देखें तो कहीं भी न कॉन्स्टिट्यूशन में है, न लोकसभा का जो अपना रूल्स है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं है। एक सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन 1977 में एक्ट पास हुआ, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को ये दिया गया है, उसकी चर्चा हुई है। लेकिन उसके पहले अगर हम देखें तो कहीं भी नहीं है, और ये इट वाज जस्ट बेस्ड ऑन कन्वेंशन। सो जीबी मावलंकर जो पहले लोकसभा स्पीकर थे, उन्होंने इस ट्रेंड को स्टार्ट किया, और इसीलिए कहा जाता है कि इसको मावलंकर रूल करते हैं। इसमें होता है कि अगर कोई भी जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसका कम से कम लोकसभा में 55 सीट्स होनी चाहिए, यानी 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, एंड राज्यसभा में भी 25 होनी चाहिए। 55-25 ये दोनों रिक्वायरमेंट है। 55 2 बार से कांग्रेस को आ ही नहीं रहा था, इसीलिए उसे ये मौका ही नहीं मिला। अब मौका मिला है तो राहुल गांधी को आई थिंक ही मस्ट एक्सेप्ट दिस ऑफर, एंड देन आई थिंक ही विल हैव द प्लेटफॉर्म टू प्रेजेंट हिज व्यूज एंड vision about the nation, because he is aiming for the prime minister post in future, maybe in 2019 or something. So I think he should go ahead. Thank you.